हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग फाइन आर्ट क्लास 11 की सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग चैप्टर 4 पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर रहे थे। ठीक है, इसका हम आज पार्ट 5 करेंगे। 4 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोगों ने। 4 पार्ट्स में प्रीवियस जो कंटेंट था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के 3 टॉपिक्स जो है वो रह गए हैं जो हम पार्ट 5 में कंप्लीट कर लेंगे। वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो वाघ केव्स है, एलिफेंटा केव्स है और एक केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया है। ये 3 टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, तो हम वाघ केव से शुरू करते हैं। वाघ इज अ नोटेबल केव साइट। ये क्या है? एक गुफा, जो गुफा है एक तरह की, है ना, वाघ। इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 97 किलोमीटर फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट। ये इसका लोकेशन क्या है? धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ये इसका लोकेशन है ना। इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 97 किलोमीटर। ये धार डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी का, उससे 97 किलोमीटर फार है। इट कंटेन्स बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग। इसमें क्या है? बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध के भित्ति चित्र। इसमें बौद्ध के भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवारों पे जो पेंटिंग्स की जाती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं, वॉल पेंटिंग्स कहते हैं। दीज केव्स आर मेड बाय रॉक कटिंग रॉक्स। ये कैसे बनेगी? अब ऐसी बात है कि केव पेंटिंग्स है तो या गुफाएं हैं तो क्या होगी कि रॉक्स को, पत्थरों को काट के गुफाएं बनाई गई होगी, है ना। दीज वर बिल्ड इन द एंशिएंट सातवाहन पीरियड। और ये क्या? प्राचीन सातवाहन। ये कौन से टाइम में बनी है? सातवाहन काल में। ठीक है, रॉक कट केव्स है मेड अप ऑफ सैंडस्टोन रॉक, यानी बलुए पत्थर, है ना। बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है इसे बनाने के लिए। फेस ऑफ दीज हिल अक्रॉस द सीजनल स्ट्रीम ऑफ बाघानी। इसका मतलब होता है इसका जो मुख है, यानी इसका जो फेस है केव का, वो बाघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। एक मौसमी नदी है वहां पे, सीजनल रिवर है बाघानी नाम की, तो उसकी तरफ इसका फेस है, इसलिए इसका नाम बाघ केव्स कर दिया गया है। ठीक है, रीजन क्या है बाघानी नाम रखने का? तो देखो ये रीजन है। करेंटली ओनली 5 ऑफ द ओरिजिनल 9 केव्स रिमेन। अभी 9 में से 5 ओरिजिनल केव्स ही बची हैं, है ना, केवल 5 बची है। रिमेन्स ऑल ऑफ विच आर मॉन्क्स विहारास और क्वाड्रिलेंगुलर रेस्टिंग प्लेस, जिनमें से सभी भिक्षुकों के विहार या चतुष्कोणीय वाले विश्राम स्थान है। यानी भिक्षुकों के लिए जो मॉन्क्स होते थे उनके जो रेस्ट के लिए जो जगह होती है वो है ये। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज इज केव नंबर 14। अब केव नंबर 4। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केव नंबर 4 विच इज नोन एज रंग महल, जिसे क्या कहते हैं? रंग महल कहते हैं। वेर पेंटिंग्स आर स्टिल विजिबल ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग। जहां पे पेंटिंग्स कहाँ है? दीवारों पे और छत पे। सीलिंग यानी छत, दीवारों पे और छत पे। मुराल पेंटिंग्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अदर केव्स। दूसरी जो गुफाएं हैं उनमें मुराल पेंटिंग देखी जा सकती है। अब मुराल पेंटिंग क्या होती है कि कोई भी ऐसा ग्राफिक आर्ट वर्क, है ना, जिसे कि अप्लाई किया गया हो डायरेक्टली किस पे? किसी दीवार पे, वॉल पे, सीलिंग पे, या किसी परमानेंट जो सबस्ट्रेट होता है, किसी एक अस्थाई मतलब सबस्ट्रेट पे उसे चित्रित किया गया हो। अगर डेफिनेशन बताऊं तो एनी पीस ऑफ ग्राफिक आर्ट वर्क दैट इज पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली टू द वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सबस्ट्रेट। ठीक है, मुराल चित्र, भित्ति चित्र कलाकृति ऐसे जिसे सीधे दीवार, छत या अन्य किसी स्थायी सरफेस पर चित्रित या लगाया गया हो। ठीक है, अब आते हैं हम एलिफेंटा केव्स पे। आई होप वाघ केव्स आपको क्लियर हो गई होगी। एलिफेंटा केव में क्या है? लोकेटेड नियर मुंबई एंड आर रिलेटेड टू शैविज्म। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई में। और किससे रिलेटेड है? शैविज्म से। इट इज कंटेम्पररी टू एलोरा, यानी ये एलोरा की समकालीन है, उसी समय की है एलोरा की। इन स्टैच्यूज द स्लिमनेस ऑफ द बॉडी इज विजिबल विद एक्सट्रीम डार्क एंड लाइट इफेक्ट। इसका मतलब है कि इसकी जो मूर्तियां हैं उसमें जो शरीर का पतलापन है वो बहुत ही हल्के और गहरे प्रभाव के साथ में मतलब हमको दिखाई देता है। ठीक है, कट इनटू द रॉक्स। ठीक है, कैसी है कि गुफाओं चट्टानों को काटकर बनाई गई है। द ट्रेडिशन ऑफ केव्स ऑल्सो फाउंड इन, जो ये जो केव्स का, गुफाओं की जो परंपरा है वो कहाँ कहाँ पे और देखने को मिली है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, एलिफेंटा केव में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है कि मुंबई में लोकेटेड है, शैविज्म से रिलेटेड है और एलोरा के समकालीन है, कॉन्टेम्पररी है। इसकी जो स्टैच्यूज है उसमें जो बॉडी की स्लिमनेस है
वो विजिबल हो रही है डार्क और लाइट इफेक्ट्स के साथ में, ठीक है। पत्थरों में से कटी गई है, मतलब जो बड़ी चट्टानें होती है उनको काट के बनाई गई है, और इसका जो ट्रेडिशन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिला है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर है एलिफेंटा केव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखो एंट्रेंस ऑफ एलिफेंटा केव एक इमेज दे रखी है यहाँ पे, है ना, फॉर रेफरेंस पर्पस। चलिए आगे चलते हैं। अब एक ही टॉपिक बचता है हमारा, केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया, या हम कह सकते हैं पूर्वी भारत की गुफा परंपरा, इसे भी कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है। मेनली लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। कहाँ पे लोकेटेड है, कोस्टल रीजन यानी तटीय प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, वहां पे लोकेटेड है। वन ऑफ द मेन साइट्स इन आंध्र प्रदेश इज गुंटुपल्ली इन एलूरी डिस्ट्रिक्ट, यानी जो मेन साइट है वो मेन साइट कौन सी है, वन ऑफ द मेन साइट और भी है गुंटपल्ली के अलावा, रामपरेपलम और अनकापल्ली, और ओडिशा में भी है ना, उदयगिरी, खंडगिरी, जो हम नाम सुनते हैं ना, उदयगिरी, खंडगिरी, वो उड़ीसा में। तो ये कुछ साइट्स है जिसमें से एक क्या है, ये आंध्र प्रदेश की गुंटापल्ली इन एलोरे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट इज वेरी यूनिक साइट बिकॉज द स्ट्रक्चरल स्तूपास, विहार्स एंड केव्स आर एक्सकेवेटेड एट वन प्लेस। अब ये इसको यूनिक साइट क्यों कहा गया है, इसको स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ स्तूप, विहार और गुफाएं एक साथ बनाई गई है, यानी एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। गुंटापल्ली चैत्य केव, इट इज सर्कुलर विद अ स्तूपा इन द सर्कुलर हॉल। इसमें एक सर्कुलर हॉल है, उसमें क्या है, और इसमें एक स्तूपा है ना, एंड अ चैत्य आर कार्व्ड एट द एंट्रेंस, और उसका जो प्रवेश द्वार है उसे चैत्य के रूप में बनाया गया है ना, जो उसका एंट्रेंस है उसे किस फॉर्म में बनाया गया है, चैत्य के रूप में बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द केव्स आर ऑफ विहारा टाइप, जो ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो विहार की तरह की है। एट अनकापल्ली, अब दूसरी साइड कौन सी है, अनकापल्ली, है ना, ये तो हमने पढ़ी पहली साइड, ठीक है, गुंटापल्ली। अब ये दूसरी है अनकापल्ली नियर विशाखापट्टनम। ये कहाँ है, विशाखापट्टनम के पास। अ ह्यूज रॉक कट स्तूपा वाज कार्व्ड एंड इज द बिगेस्ट इन द कंट्री। अब अनकापल्ली में चट्टान काटकर देश का सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं रॉक कट ट्रेडिशन इन उड़ीसा। अब उड़ीसा का रॉक कट ट्रेडिशन, ठीक है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स आर, जो एग्जाम्पल है वो उदयगिरी, खंडगिरी, मैंने आपको बताया था ना, उदयगिरी, खंडगिरी केव्स, है ना, कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। अनकापल्ली कहाँ था, नियर विशाखापट्टनम, है ना, और गुंटापल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश, एलूरू डिस्ट्रिक्ट। दीज केव्स हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवाल जैन किंग्स। अब ये जो गुफाएं हैं इसमें क्या है, खरवाल जैन राजा जो हैं उनके अभिलेख मिले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द केव्स वर मीन फॉर जैन मॉन्क्स। जैसे इंस्क्रिप्शन किसके मिले हैं, खरवाला जैन किंग्स के, और इन्हीं इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि ये जो गुफाएं थी वो किसके लिए बनाई गई थी, जैन मॉन्क्स के लिए, या उन्हीं के लिए थी ये, है ना, जो जैन मुनि थे उनके लिए ये गुफाएं थी। क्लियर है, इतना ही दे रखा है आप लोगों की बुक में, जितना मैंने 5 पार्ट्स में आप लोगों को करवा दिया है। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा देखो तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में है बिल्कुल, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से क्लासेस पे डाल दूंगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या कमी रह रही है, आप लोगों के क्या क्यूरीज है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसको रिलेटेड कॉमेंट तो कीजिए, ताकि पता तो चले कि क्या कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। पसंद आता तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।